एल्गी के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे जनरल कैरेक्टर्स एंड अकरेंस ऑफ एल्गी, सामान्य लक्षण और शैवालों के आवास स्थल। तो सबसे पहले हम देखेंगे एल्गी की डेफिनेशन। ये देखिए, एल्गी की डेफिनेशन से क्या मतलब है। एल्गी की डेफिनेशन से मतलब है एल्गी के ऐसे कैरेक्टर्स जिनके आधार पर हम एल्गी को दूसरे प्लांट से अलग कर सकते हैं। एल्गी के अलावा जो दूसरे प्लांट होते हैं वो कौन कौन से हैं? वो हैं ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो इसके लिए ज़रूरी कि हम कोई एल्गी एक देखें, तब हम उसकी डेफिनेशन बना सकते हैं। ये देखिए, यहाँ हम आपको कुछ एल्गी दिखाते हैं। जैसे ये एल्गी या काई ये आपको दिख रही है। ये देखिए, आपने नदियों या तालाबों में ऐसा दृश्य जरूर देखा होगा। ये उसकी सेलुलर स्ट्रक्चर है, जिसे आप स्पायरोगायरा बोलते हैं, है ना। माइक्रोस्कोप से जब देखेंगे तभी आपको इसकी सेल्स दिखाई देंगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इनमें एक ये स्ट्रक्चर भी है, समुद्र में पाए जाने वाली शैवाल है। इनमें जड़, तना और पत्तियां नहीं पाए जाते, ग्रीन कलर के होते हैं। ये आप ग्रीन कलर देख पा रहे हैं। फोटोसिंथेसिस ये कर सकते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? ऐसे पौधे जो फोटोसिंथेटिक हों, जिनमें जड़, तना और पत्तियां ना हों, जिसको हम थैलस बोलते हैं। यूकैरियोटिक भी होना चाहिए और इनमें फूल नहीं बनना चाहिए, इनमें स्पोर्स बनते हैं। ठीक है, तो ऐसे पौधों को हम एल्गी या शैवाल कहते हैं। अच्छा, अमेरिकन्स इसको एल्गी बोलते हैं, जी, ठीक है। और ब्रिटिशर्स एल्गी और इंडियंस भी एल्गी बोलते हैं। तो उच्चारण एलजी एल्गी दोनों सही है। अच्छा, और ये प्लांट किंगडम का सबसे लोएस्ट और सबसे सिंपलेस्ट डिवीजन है। सबसे सिंपलेस्ट इनका स्ट्रक्चर होता है। इनका जो अध्ययन करते हैं उन साइंटिस्ट को फाइकोलॉजिस्ट कहते हैं, और इस स्टडी को फाइकोलॉजी। इंडिया में MOP अयंगर को फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी कहा जाता है। इनके मुख्य लक्षण कौन कौन से हैं यह भी हमने आपको बात कर चुके हैं। फोटोसिंथेटिक हैं, ऑटोट्रॉफिक या सोपोसी, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इसके बाद नीचे चलते हैं हम। इनकी स्ट्रक्चर बहुत सिंपल होती है। ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। फिलामेंट्स या धागे के समान संरचनाएं इनकी होती हैं। आप जब भी नदी तालाब से एल्गी को निकालेंगे तो आपको उसमें फिलामेंट्स दिखाई देंगे। इनके सेक्स ऑर्गन्स यूनिसेलुलर होते हैं, जिनके चारों तरफ स्टेराइल जैकेट नहीं पाया जाता। और यदि ये मल्टी सेलुलर होते हैं तब भी स्टेराइल जैकेट नहीं पाया जाएगा। स्टेराइल जैकेट ब्रायोफाइट्स में पाया जाता है। अच्छा, और यदि कभी स्टेराइल जैकेट मिलता है तो उसकी उत्पत्ति सेक्स ऑर्गन की इनिशियल सेल से डिफरेंट सेल होती है। ये हम आपको बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, तब आपको क्लियर होगा। ये थोड़ा एडवांस वाला पॉइंट है। आगे बढ़ते हैं। पानी में पाए जाते हैं तो इसलिए इनमें जाइलम फ्लोएम का अभाव होता है। क्या होता क्या है कि पूरी सरफेस से न्यूट्रिएंट्स और वाटर का एब्जॉर्प्शन हो सकता है। जो भी मिनरल्स इनको चाहिए वो सेल्स, पानी में से घुले हुए हर सेल तक, प्रत्येक सेल तक पहुंच जाते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है, लेकिन एम्ब्रियो नहीं बनता। एम्ब्रियो सभी जो दूसरे प्लांट्स हैं उनमें एम्ब्रियो बनता है, चाहे वो ब्रायोफाइट्स हों, टेरिडोफाइट्स हों, जिम्नोस्पर्म हो या एंजियोस्पर्म। अब बात करते हैं हम इनका प्राप्ति स्थल कि ये मिलते कहाँ हैं एल्गी। तो एल्गी हमें लगभग सभी प्रकार के आवासों में मिलेंगे। जनरली पानी में पाए जाते हैं, लेकिन ये नमी वाले क्षेत्रों में, जैसे नम भूमि या मिट्टी हो, वहाँ भी मिलेंगे। चट्टानों पर भी मिलेंगे।
दूसरे जीवों के बाहर, दूसरे जीवों के अंदर, ऐसे कई सारे इनकी हैबिटेट हैं। लेकिन सामान्य आवास इनका वाटर ही है, पानी में ही ये पाए जाते हैं, जिसे बोलते हैं एक्वेटिक, जलीय। एक्वेटिक या जलीय। दूसरा इनका आवास है टेरेस्ट्रियल या स्थलीय। तीसरा है अनयूजुअल हैबिटेट, असामान्य आवास। तो हम कुछ आपको यहाँ एग्जाम्पल्स बताएंगे, बाकी आप बुक से डिटेल में देख सकते हैं। इस चैप्टर की दिक्कत है कि इसमें थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा। याद करने के लिए यदि आप एल्गी को पहचानेंगे तो याद करना आसान होगा। सबसे पहले हम देखेंगे जल में पाए जाने वाले शैवाल। तो ये दो प्रकार से हो सकते हैं, फ्रेश वाटर हो सकते हैं और स्टेगनेंट वाटर वाले हो सकते हैं। एक एग्जाम्पल यहाँ दिया गया है, ये देखिए, ये एक शैवाल है जिसका नाम है क्लेडोफोरा। ब्रांच्ड होती है ये, और ये रनिंग वाटर में पाई जाती है। खैर, हम एक बार और देखते हैं। तो 3 प्रकार के हमने आवास देखे। एक्वेटिक मतलब जलीय, जलीय को हमने फिर से 2 भागों में बांटा। कौन कौन से? एक फ्रेश वाटर मतलब जो हमारा नदियों तालाबों में जो मिलते हैं, जल में पाए जाने वाले, ठीक है। और दूसरा जो होता है वो समुद्र, मेरीन। तो समुद्र में पाए जाने वाली शैवाल स्वच्छ जल में यानी फ्रेश वाटर में पाए जाने वाली शैवालों या एल्गी से अलग होती हैं, क्योंकि वहाँ का वातावरण पूरी तरह से डिफरेंट होता है। और समुद्र में न्यूट्रिएंट्स बहुत होते हैं, तो वहाँ शैवालों की साइज़ भी बहुत ज़्यादा होती है, उनकी मात्रा भी बहुत होती है। खैर, तो सबसे पहले हम जलीय शैवालों में देखेंगे। जलीय शैवालों में 2 प्रकार के जल होता है, आप जानते हैं। एक होता है जो पानी रुका हुआ होता है, उसे बोलते हैं स्टेगनेंट वाटर, और जो पानी बहता है हुआ होता है उसे बोलते हैं रनिंग वाटर। तो रनिंग वाटर में ये अपन चालू करते हैं। सबसे पहले हम रनिंग वाटर एल्गी देखते हैं। रनिंग वाटर एल्गी, तो रनिंग वाटर में क्लेडोफोरा हो गया एक एग्जाम्पल। इसके बाद आप आ जाओ रुका हुआ पानी, ये है स्टेगनेंट वाटर बोलते हैं अंग्रेजी में इसको, स्थिर जल। स्थिर जल का एग्जाम्पल है स्पायरोगायरा। और एग्जाम्पल्स आपको बुक में मिल जाएंगे। ये हो गया स्पायरोगायरा, इसका ऑथर है बॉगडैन, और ये विकीपीडिया से लिया गया है। ये इसका सेलुलर स्ट्रक्चर। और नीचे आ जाते हैं, ये दूसरे डायग्राम के वीडियो ऑफ 20 जो हैं इसके ऑथर हैं। फिर आप नीचे आ जाइए, समुद्री जल में पाए जाने वाली शैवाल, तो इनमें मेरीन वाटर बोलते हैं। एक है वेलोनिया, ये हमने विकीमीडिया से लिया है इसका डायग्राम। ये देखिए वेलोनिया एल्गी है ये। फिर और नीचे आइए आप, दूसरा एल्गी है आपको मैक्रोसिस्टिस, कैल्प फॉरेस्ट जिसे बोलते हैं, हमने आपको पहले वीडियो में इसकी डिटेल्स बताए हैं। ये भी हमारा ऑथर पैट्रिशिया आर हैं इसके, इसका सेल डिटेल्स है नीचे। फिर हम बात करते हैं टेरेस्ट्रियल एल्गी, जो ज़मीन जहाँ नम भूमि होगी वहाँ भी आपको एल्गी मिलेगी। ये देखिए नीचे आपको कुछ गोल गोल स्ट्रक्चर्स ग्रीन कलर के दिख रहे हैं, ये वाले ये सब एल्गी हैं। ये नहीं है, ये प्लांट है जो लंबा जो दिख रहा है। ये कौन सा एल्गी है? बॉट्रीडियम, ठीक है। और ये ऑथर जोमेर का, इसकी लिंक है। फिर आप आ जाइए नीचे, क्लेमाइडोमोनास, ये भी एक नम भूमि पर मिल जाती है, जल में भी मिलती है, ठीक है। अब हम अनयूजुअल हैबिटेट की बात करते हैं, असामान्य आवास स्थल। असामान्य आवास स्थलों में क्रिप्टोफाइट्स जो ठंडे क्षेत्रों में मिलेंगे, इसका एग्जाम्पल आपके क्लेमाइडोमोनास है। एंडोफाइट्स जो दूसरे पौधों के अंदर मिलते हैं, जैसे नॉस्टॉक कॉलोनी, एनाबीना कॉलोनी, ये साइकस की रूट्स में मिलते हैं। और ये लिथोफाइट्स, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, LITHO कर लीजिएगा इसको। लिथोफाइट्स जो दूसरी रॉक्स पर मिलते हैं। एपिजोइक जो दूसरे जीवों के ऊपर मिलते हैं, जैसे क्लेडोफोरा दूसरे घोंगे या स्नेल्स जो होते हैं, स्नेल्स के ऊपर यदि आप ध्यान देंगे कभी पानी में तो उनके ऊपर एल्गी जमी हुई रहती है। पैरासिटिक में सिफेल्यूरास एग्जाम्पल यहाँ बताया गया है कि चाय के जो टी प्लांट होते हैं उनमें पैरासिटिक होते हैं। सिम्बायोटिक के एग्जाम्पल होते हैं लाइकेंस,
ये इसलिए हम आपको इसको बताएंगे कि आप जब भी कभी घूमने जाएं तो आपको ये देखने को मिलेंगे लाइकेंस। ये देखिए, अब कभी चट्टान पर ध्यान से देखिएगा तो आपको इस तरह की स्ट्रक्चर यदि मिले तो आप समझ जाइए कि ये लाइकेंस हैं, जिसमें एल्गी और फंजाई दोनों रहते हैं। ये देखिए, इस चट्टान पर आप कल्पना कीजिए कि न्यूट्रिएंट्स कितने होंगे, बहुत ही कम। ना इस पर पानी ठीक से मिल पा रहा होगा, उतनी गर्म धूप रहती है, और कैसे फिर यहाँ पर जीवन संभव हो पाता है। तो ये एल्गी और फंजाई यहाँ मिलके रहते हैं। एल्गी भोजन बनाता है और फंजाई उसको शेड छाया प्रदान करती है। तो इस तरह से ये हमारा आवास स्थल वाला चैप्टर कंप्लीट होता है। ये है कैलोप्लेका मैरिना और ये कैलोप्लेका थैलीकोला। तो ये आपका इस तरह से चैप्टर ये वाला समाप्त होता है। और इसके बाद अब हम पढ़ेंगे थैलस ऑर्गेनाइजेशन इन एल्गी, जिसमें हम आपको ये बताएंगे कि जैसे क्लेमाइडोमोनास यूनिसेलुलर है और जो दूसरी मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर्स हैं उनमें क्या डिफरेंसेज हैं और कितने प्रकार से इनको बांट सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए। थैंक यू।